नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग में फॉर्म फिल किए थे। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं, एससीईआरटी के द्वारा ना डीएलएड ऑनलाइन जो काउंसलिंग है ना वो 2 चरणों में होना था। सबसे पहले चरण में डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ ना, उसमें 3 मेरिट लिस्ट निकलने थे और अब तक की वो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और आज अर्थात 1 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक की डीएलएड सेकंड काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किन लोगों को डीएलएड सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता है और किन लोगों को डीएलएड सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में ये भी जानेंगे कि जो लोग ना डीएलएड सेकंड काउंसलिंग कराएंगे तो उन लोगों को कॉलेज का चयन किस प्रकार से करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज किस प्रकार से रखने चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज किस प्रकार से चयन करना चाहिए, ताकि जब फर्स्ट लिस्ट जब है ना डीएलएड सेकंड काउंसलिंग का तो उसमें उन लोगों को कॉलेज मिल जाए। तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ में जानेंगे कि डीएलएड का जो वैकेंट सीट है ना, मतलब जो रिक्त सीट की जानकारी है वो आया है या नहीं आया है, और अगर आया है तो फिर किस कॉलेज में कितना कितना सीट खाली है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में जानेंगे कि जो लोग ना एक बार भी ना काउंसलिंग नहीं कराया है डीएलएड का तो उन लोगों को किस प्रकार से कराना चाहिए, कम नंबर जिन लोगों का है उन लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि जिन लोगों ने ना फर्स्ट काउंसलिंग कराया था और फर्स्ट काउंसलिंग की जो तीनों लिस्ट था ना उसमें किसी भी लिस्ट में उन लोगों का नाम आया था लेकिन उन लोगों ने ना किसी कारणवश कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, तो उन लोगों को भी सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता है या नहीं ना, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ना अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि डीएलएड सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता किन लोगों को है। तो डीएलएड सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता उन लोगों का है जिन लोगों ने डीएलएड फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म फिल नहीं किया था, वजह चाहे जो भी हो। ठीक है, चाहे कम नंबर आने की वजह से वो लोग फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराया होगा ना, और अगर वो लोग चाहते हैं कि डीएलएड सेकंड काउंसलिंग कराना चाहते हो तो बेशक 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक की ना उन लोगों को टाइम दिया गया है, तो सेकंड काउंसलिंग वे लोग करा सकते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा सवाल पे आते हैं कि जिन लोगों ने ना डीएलएड फर्स्ट काउंसलिंग में ना फॉर्म फिल किया था और डीएलएड फर्स्ट काउंसलिंग के तीनों मेरिट लिस्ट में किसी भी में नाम नहीं आया था ना, तो उन लोगों को डीएलएड सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग कराए थे उसमें जो कॉलेज चयन किए थे ना, अगर उस कॉलेज के चयन में ना किसी प्रकार से फेरबदल नहीं करना चाहते ना, तब आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एज इट इज ना आपका जो नाम है ना सेकंड काउंसलिंग में आप लोगों को सजेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ना अपना जो फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज का जो चयन किए थे ना उसमें फेरबदल करना चाहते हैं, जिस सीक्वेंस है 1 से लेकर के 10 तक की उसमें फेरबदल करना चाहते हैं, या कोई और जो कॉलेज है उसको ऐड करना चाहते हैं ना, तब आप लोगों को डीएलएड सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता है। और जब सेकंड काउंसलिंग कराओगे तो आप लोगों को फीस भी पे करने पड़ेंगे। ठीक है, उसको पे करने के बाद ही ना आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हो और कॉलेज का जो फेरबदल है वो कर सकते हो। ठीक है, और अगर ये नहीं करना चाहते, एज इट इज रहने देना चाहते हो ना, तो अब आप लोगों को ना सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये आप लोगों को खास तौर से ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे सवाल की ओर आते हैं। जिन लोगों ने ना फर्स्ट काउंसलिंग कराया था और फर्स्ट काउंसलिंग के जो तीनों मेरिट लिस्ट आया था ना उसमें कोई भी एक मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया था, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में उनका नाम आया था, लेकिन ना उन्होंने किसी कारणवश ना उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और उस कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, तब उन लोगों को ना सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता है नहीं, ये जान लो। तो उन लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता है। एससीईआरटी के गाइडलाइन के अनुसार ना उन्होंने अपने निर्देश में साफ तौर से बोला था केवल आप सभी लोगों को ना एक बार ही कॉलेज को रिजेक्ट करने का मौका दिया जाएगा, और उसके बाद अगर किसी कॉलेज में नाम नहीं आएगा ना तब आप लोगों को डीएलएड सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता पड़ेगा। और जितना फीस आप फर्स्ट काउंसलिंग में दिए थे ना उतना ही फीस आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में देना है, और दोबारा आप लोग कॉलेज का चयन कर सकते हो अपने अनुसार। ठीक है, तो आप लोगों को ना ध्यान देना है उन तमाम लोगों को, और कॉलेज का चयन करते वक्त ना किन किन बातों को आप लोगों को ध्यान देना है या किस प्रकार से आप लोगों को कॉलेज का चयन करना है, इसके बारे में अब विस्तार पूर्वक थोड़े से बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को ना 1 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक 5 दिनों का आप लोगों का टाइम दिया गया है काउंसलिंग कराने के लिए सेकंड काउंसलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ना आप लोग ना जो गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट है और प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट है ये सबसे पहले आप लोग देख लो। और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि आप लोग अगर एफर्ट कर सकते हो तो ना जहाँ शहरी इलाका है ना वहाँ एडमिशन लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि 90% जो लोग होते हैं ना वो लोग
लोग शहरी इलाके में ना एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है, जो सबसे ज़्यादा जो काउंसलिंग में कॉलेज जो सेलेक्ट करते हैं वो जो शहरी इलाका है ना, जो शहर में है ना, सिटी में ना, उसी में ज़्यादा करते हैं। वजह ये होता है कि उनको सारी सुविधाएं चाहिए होता है। उसके अलावा दूसरा जो पढ़ने का जो माहौल है वो शहर में ज़्यादा होता है, ये सोचते हैं। और ये सोच करके ना बहुत लोग ना जो शहर का जो कॉलेज होता है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके वजह से कटअप जो है वो हाई जाता है। तो अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हो ना, तो आप लोग शहर से कोई दूर जो कॉलेज होगा ना, वैसे कॉलेज का चयन कीजिए, ताकि आप लोग फर्स्ट चयन में ही आप लोगों का जो फर्स्ट लिस्ट है ना सेकंड काउंसलिंग में ना, उसे में ही नाम आ जाए। तो ये आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर एफर्ट कर सकते हो तो, ठीक है। और अगर फर्स्ट लिस्ट में अगर आप लोगों को ना प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा तो ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कटअप अभी भी हाई जा रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो जो कॉलेज का जो लिस्ट है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च भी कर लीजिए बाय MD धीवर करके ना। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ना आप लोगों का जो कॉलेज का लिस्ट है ना, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज है, दोनों का लिस्ट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग ज्वाइन करके ना जो कॉलेज का लिस्ट है वो देख सकते हो। और उसके अनुसार ना घर पर बैठ कर पहले लिस्ट बना लो कि कौन सा कॉलेज को पहला प्रेफरेंस देना है, दूसरा, तीसरा, पहले लिस्ट बना करके जाना। चॉइस सेंटर के भरोसे मत जाना, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, एक दो कॉलेज आपके नाम से ना आपके जो बोलोगे ना उसके हिसाब से सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर अपने मन से जो चाहत वो डाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सोचिएगा अच्छे से, 4-5 दिनों का टाइम है सेकंड काउंसलिंग कराने का, तो बढ़िया सा सोचिएगा, कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, पहले से लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद चॉइस सेंटर जाकर के फॉर्म फिल कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का कॉलेज का जो चयन करने का जो तरीका है, उस प्रकार से थोड़ा अच्छे से सोच समझ कर ही आप लोग कॉलेज का चयन कीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने ना अभी तक की एक भी काउंसलिंग नहीं कराया होगा ना, वो भी करा लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है ना आप लोगों का ना आ सकता है कम नंबर वालों का भी। कम नंबर कहने का मतलब है कि जिन लोगों का ना 45 से 50 के आसपास भी नंबर होगा ना, उन लोग भी करा लीजिएगा यार। अगर किसी का आएगा तब आप लोग कैसे करोगे कोई भी कॉलेज में, तो एफर्ट कर सकते हो ना, तो प्राइवेट कॉलेज में भी डाल दीजिएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज जो होगा ना थोड़ा दूरस्थ टाइप से ना, मतलब शहर से दूर ना, तो वैसे कॉलेज में श्योर आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डीलेट फर्स्ट काउंसलिंग जब समाप्त हुआ ना, उसके बाद ना 3 मेरिट लिस्ट है, और 3 मेरिट लिस्ट आने के बाद ना जो वैकेंट सीट है, मतलब रिक्त सीट की जानकारी है, वो अब तक आया है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल 30 तारीख को ना, मतलब 30 जो सितंबर है उस दिन ना जो वैकेंट सीट है कॉलेज का वो आना था SCRT के वेबसाइट पर, लेकिन पता नहीं किस कारण जो है ना वो अभी तक की जो सेकंड जो वैकेंट सीट जारी किया ही नहीं गया है। अब ये क्यों नहीं किया गया इसके बारे में मेरे को भी जानकारी नहीं, मैं बार बार SCRT के वेबसाइट पर जाकर के देख लिया, लेकिन वैकेंट सीट की जानकारी दिया ही नहीं है। मतलब जो रिक्त सीट की जो जानकारी है ना, कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है कितना नहीं है, इसकी जानकारी देना था, लेकिन अब तक की उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता ही नहीं सकता, जब ऑफिशियल इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो कैसे बता सकता हूँ। लेकिन आप लोग ये कोशिश कीजिएगा, जिन लोगों का 45 से ऊपर नंबर होगा ना, उन लोग सेकंड काउंसलिंग करा लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और अगर ना बाद में अगर की वैकेंट सीट की जानकारी भी आएगी ना अभी 1-2 दिनों के अंदर में, तो आप लोगों को बिल्कुल ना मैं किसी प्रकार की वीडियो बना करके आप लोग को इन्फॉर्म जरूर कराऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर उसका जो PDF वगैरह जो होगा ना, सारा चीज़ मैं आप लोगों को डाल दूंगा। चलिए उसके अंतिम रूप से एक सवाल का जवाब और जान लेते हैं, क्या थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं, ये जान लेते हैं। तो देखो अब तक की ना पिछले साल जो काउंसलिंग हुआ था उसमें आप लोगों को पता होगा ना कि SCRT ने साफ साफ बोल दिया था कि अब से जितना भी काउंसलिंग होगा केवल ना SCRT ही चयन करेगा कि किस कॉलेज में किन लोगों का नाम आना है बोल करके ना। तो मेरे हिसाब से लगता है मेरे को ना कि थर्ड काउंसलिंग भी होगा, क्योंकि पिछले बार ना ये हुआ था कि जो प्राइवेट कॉलेज है वो अपने मनमानी तरीके से फीस को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा करके सीट को बेच देते थे, आप लोग को पता होगा पिछले बार में। तो इस बार SCRT साफ तौर पे बोला है कि जितने भी कॉलेज का चयन किया जाएगा ना, जो छात्रों को जो कॉलेज दिया जाएगा ना, वो SCRT के द्वारा ही दिया जाएगा। तो थर्ड काउंसलिंग भी हो सकता है, अगर 10 से 20 सीट भी बचेगा ना सेकंड काउंसलिंग के तीनों मेरिट लिस्ट आने के बाद ना, तो दोबारा ना आप लोगों का तीसरा काउंसलिंग भी हो सकता है, ठीक है। और अगर होगा ना तो मैं आप लोगों को श्योर इन्फॉर्म भी कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोगों को ना इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों तक की पहुँचे और प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को जो जानकारी है वो मिल सके। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों का किसी प्रकार का अगर सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इन 24 घंटे के अंदर आप लोगों के कमेंट का जवाब देने की कोशिश मैं अवश्य करूँगा। चलिए आप सभी लोगों का दिन मंगलमय और शुभ हो।